ये तो इजराइल की और हमास की लड़ाई का तो अब विषय आया है। हाँ। हमने तो योजना 1 साल पहले बना ली थी। अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए कुछ लोगों को अगर स्किलिंग करा करके दूसरे देशों में वहाँ युवा वर्ग नहीं है काम करने वाला, वहाँ अगर भेजेंगे तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। इस देश की वोट तो मिलते रहे हैं ना बीजेपी को। देखिए, हमने उसके लिए कहा कि महिलाओं के थाने अलग होंगे और आज हरियाणा में 29 महिलाओं के थाने हैं। हर जिले में कम से कम एक तो है ही, कहीं कहीं 2 भी हैं। और हमने कहा कि अब ना सही है, खुल के कहिए, क्योंकि महिलाएं अपनी बात को महिलाओं के सामने जाके कर सकती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ओपनली अब उसका एक दुष्परिणाम दूसरा जो लोग हमारे ऊपर यानी आरोप लगाते हैं कि अब जो है एफआईआर बढ़ गई है। हमारा कहना है कि एक समय था जब महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने में पहले तो दर्ज नहीं कराती थी, दर्ज कराएं तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता था। और एफआईआर जब दर्ज नहीं करते थे तो मैंने डीजीपी, जो सबसे पहले डीजीपी हमारे 2015 में थे, उनको मैंने एक वाक्य कहा अंडरलाइन करके कि नॉट टू रजिस्टर ए क्राइम वुड अमाउंट टू अगेन अ न्यू क्राइम। तो हम उस पुलिस वाले को पकड़ लेंगे जिसने उसको दर्ज नहीं किया। तो एफआईआर करने का जो काम है उसको हमने खुल करके करा। हाँ, एफआईआर दर्ज होने से क्राइम बढ़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की एक दर्ज होने के बाद, शिकायत करने के बाद पुलिस को समाधान करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अवसर मिलता है। 2 और सवाल हैं, एक युवाओं के रोजगार को लेकर, उसके लिए आपने क्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी और जब उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, इन रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जाएगा आपके सामने। देखिए, हमने युवाओं के रोजगार के लिए बहुत से अवसर पैदा कराए हैं। सरकारी नौकरियां हमने पहले की अपेक्षा ज्यादा दी हैं। प्राइवेट जो हमारा सारा जितना भी ये इंडस्ट्री सिस्टम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अंदर भी लगभग 30 लाख अवसर ये पैदा हुए हैं जिनको नौकरियां करने का अवसर मिला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को अपना स्वयं का रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से जो मुद्रा स्कीम चलाई है, मुद्रा स्कीम में भी करोड़ों जो लोन हैं वो युवाओं को मिले हैं। तो जो इतने बड़ी संख्या में देश भर में युवाओं को लोन मिले हैं तो उस लोन के कारण से उनको एम्प्लॉयमेंट ही आया है। केवल सरकारी नौकरी को एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और ये जो इजराइल हमास वॉर चल रहा था, फिर आपकी ओर से बयान दिया गया कि जो लोग जाना चाहते हैं, 1000 लोगों के लिए शायद रिक्वायरमेंट भी आई थी इजराइल की ओर से। 1000 नहीं, वो मेरा बयान गलती से 1000 लिखा गया, वो 10,000 है वास्तव में। 10,000 है। तो उसके लिए क्या है प्लानिंग आपकी? ये कोई इजराइल की और हमास की लड़ाई का तो अब विषय आया है। हमने तो योजना 1 साल पहले बना ली थी। मैं स्वयं जब दुबई गया था तो वहाँ कुछ एजेंसीज जो वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट के नाते से अपने देश से लोगों को बाहर भेजते हैं, ऐसी 12-13 एजेंसी से मेरी बातचीत हुई। उन सबने कहा कि हाँ, देश में अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए कुछ लोगों को अगर स्किलिंग करा करके दूसरे देशों में वहाँ युवा वर्ग नहीं है काम करने वाला, वहाँ अगर भेजेंगे तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। उनके साथ हमारा करार हुआ और हमारा करार था कि जल्दी से जल्दी हरियाणा से 1 लाख लोगों को कैसे भेज सकें। उस पर जब काम शुरू किया तो ये हमारा तीसरा ऑर्डर है। पहले से पहले थोड़े थोड़े लोग 20-30-50 लोग गए, लेकिन अब बड़ा ऑर्डर जो मिला तो इजराइल में, क्योंकि कुछ देशों के हमकी नाराजगी हुई, वहाँ के लोग आने बंद हो गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ काम बहुत विकास के चलते हैं तो हमको चाहिए 10,000 लोग। हमने उसका एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो जाना चाहे, हम कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं भेज रहे हैं, कोई जाना चाहेगा जिसको लगता है, क्योंकि आज भी इजराइल में देश की दुनिया के लोग आते जाते तो नहीं है। कोई युद्ध की बात अलग है, कोई आर्मी में थोड़ी जा रहे हैं उनकी, वहाँ काम करने के नाते सिविल वर्क्स हैं, वहाँ करने के नाते अलग अलग प्रकार के, कहीं मजदूरी करेंगे, कहीं यानी मैसेज का काम करेंगे, कहीं टाइलिंग लगाने का काम करेंगे, कहीं इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे। तो इस प्रकार के काम करने वाले और अच्छी सैलरी वहाँ उनको मिलती है। आज वैसे भी हमारे यहाँ के कुछ युवक इलीगल तरीके से जा रहे हैं, जिसको डंकी जंप कहते हैं। बिल्कुल। अब डंकी जंप के जाने से उनका खतरा, जो उनके जीवन को खतरा हो जाता है, वहाँ फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर वहाँ उनका कोई वापस लाने के लिए उनका समाधान नहीं होता है, क्योंकि इलीगली गए हैं। और कुछ लोग तो वहाँ पर इतने नुकसान हो गया है कई बच्चों का, तो वो बच्चे वापस आ ही नहीं पाए। हाँ, लेकिन हम लीगल तरीके से अगर कहीं भी देश में, अपने देश से या हमारे प्रदेश से लोग जाएंगे दुनिया में, तो भेजने की व्यवस्था हमने की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए देखिए, आपकी चाय भी ब्लैक टी तैयार हो रही है। अब मैं आ जाती हूँ 2 और मुद्दे आपकी चाय। आप